नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान एग्रीन इंडिया से। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको तेल तिलहन बाज़ारों में जो तेज़ी आई है और आगे क्या रुझान रह सकता है, उसकी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे ये जो दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद आवाजाही प्रभावित हुई। विभिन्न जिन्सों की और क्रूड के तेल कीमतें हैं वो बढ़ी, उसका असर हमें साफ तौर से तेल बाज़ारों पर देखने को मिला है। आइए पहले बात करते हैं सरसों की। सरसों की जो कीमतें हैं इस सप्ताह के दौरान आज करीब जयपुर जो है कंडीशन भाव 7,900 के आसपास है और चरखी दादरी दादरी 7,750 और भरतपुर में जो है 7461 रुपये प्रति क्विंटल की दर पे चल रहे हैं। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ अप्रैल से, तो अप्रैल में जयपुर कंडीशन 7200 रुपये थी, यानी 700 रुपये बढ़े हैं। चरखी दादरी में करीब 800 से 900 रुपये की तेजी आई है। भरतपुर की कीमतों में करीब 7 से 750 रुपये की तेजी देखने को मिली है और आगरा के जो सरसों के प्राइसेस हैं वो भी करीब 850 से 900 रुपये बढ़े हैं। मार्च से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मई में अभी तक जो जयपुर सरसों हैं वो 910 रुपये और चरखी दादरी भी करीब 1000 रुपये, भरतपुर 980 से 990 रुपये और आगरा जो है 1000 से 1100 रुपये बढ़ चुका है। तो इसका सीधा असर सरसों तेल की कीमतों पर पड़ा। कीमतें क्यों बढ़ी ये जानना आवश्यक है, क्योंकि पिछले हर महीने सरसों की जो क्रशिंग है वो लगातार बढ़ रही है। रिफाइनिंग में एक्सपेलर के तौर पर सरसों की जो क्रशिंग डिमांड में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। रिफाइंड तेल में सरसों का इस्तेमाल बढ़ा है और सबसे बड़ी बात, कोविड के बाद में सरसों तेल ने अपनी एक ऐसी जगह बना ली है जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है और ये बहुत एक हेल्दी ऑयल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और देश के विभिन्न प्रांतों में जहाँ सरसों का ये इस्तेमाल नहीं होती है, वहाँ भी धीरे धीरे सरसों तेल का इस्तेमाल हमारा बढ़ रहा है। आइए सरसों तेल की बात करें तो सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी जो है 1560 रुपये के आसपास चल रहा है, जो पिछले महीने 1430 रुपये था, यानी अब तक 130 रुपये प्रति 10 किलो की तेजी आ चुकी है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ मार्च से, तो करीब भाव जो है 112 रुपये और फरवरी से 110 रुपये बढ़ चुके हैं। भरतपुर एक्सपेलर की कीमतें 1540 रुपये प्रति 10 किलो चल रही हैं, जो पिछले महीने करीब औसतन 1420 रुपये थी, यानी 120 रुपये भाव बढ़ा है। और मार्च से अब तक भाव जो है 120 से 135 रुपये हमें बढ़ते दिखाई दिए हैं। कच्ची घानी अगर भरतपुर की हम बात करते हैं तो 1560 रुपये प्रति 10 किलो के भाव आज चल रहे हैं और जो पिछले महीने औसतन करीब 1450 थे। तो जयपुर कंडीशन भाव भी जो है सॉरी भरतपुर कच्ची घानी के भाव 110 रुपये अब तक बढ़ चुके हैं। अगर मैं हम मार्च से कंपेरिजन करें तो उसी अनुपात में 120 और फरवरी के मुकाबले 140 रुपये प्रति किलो 10 किलो बढ़ चुके हैं। सरसों में जैसे मैंने आपको बताया कि आगे भी मुझे लगता है कि डिमांड बढ़ी रहेगी एक हेल्दी ऑयल के रूप में। और जैसे कि एक अपना एक मार्केट शेयर सरसों तेल ले चुका है, उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है भविष्य में सरसों की कीमतों में और मतलब मजबूत रह सकती हैं और कीमतें थोड़ी बढ़ भी सकते हैं। सोयाबीन में देखिए, आवक के बात करें सोयाबीन की, तो आवक के दौरान कीमतें सोयाबीन की जो थी एमएसपी से नीचे थी। जो पिछले वर्ष सोयाबीन की जो एमएसपी थी वो 5328 रुपये प्रति क्विंटल है और इस बार गवर्नमेंट ने उसे काफ़ी अच्छे अनुपात में बढ़ाया है। और इस सीजन में एमएसपी जो है 5708 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। कीमतों की अगर बात करें तो इस पिछले शनिवार के मुकाबले आज इन 2-3 दिनों में कीमतों में विशेष उल्लेखनीय हमें तेजी देखने को नहीं मिली। अमरावती जो है 7300 रुपये, लातूर 7350 रुपये प्रति क्विंटल, राजकोट जो 7000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहे हैं। पिछले सप्ताह से 100 से 150 रुपये कमज़ोर हैं। ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इसी को अप्रैल के औसतन भाव से कंपैरिजन करता हूँ तो एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। अमरावती में 1600 रुपये कीमतें बढ़कर 1600 रुपये बढ़ चुकी हैं, जो औसतन 5700 रुपये थी। लातूर 5800 से 1550 बढ़ा है। देवास भी करीब 2000 रुपये बढ़ा है। राजकोट में भी 1500 रुपये और 1530 रुपये कोटा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर मैं मार्च से कंपेयर करूँ तो मार्च से अब तक कीमतें जो हैं 1750 से 2000 रुपये तक बढ़ चुकी हैं, जो फेब के दौरान भी यही अनुपात था। सोयाबीन में क्या है कि सोयाबीन आप जानते होंगे कि कीमतें जो हैं एमएसपी से नीचे होने के कारण भवंतर योजना में
सोयाबीन की खरीद की गई थी। उसके बाद में जैसे ही जो हॉर्मुज़ में जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, ट्रांजिट कॉस्ट है, वो भी सोया तेल की बढ़ी, अन्य तेलों की भी बढ़ी है। उसी अनुपात में इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हमें कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। भविष्य की अगर बात करें तो ये तेज़ी बहुत बड़े मतलब विकराल तो नहीं कहेंगे, ये तेज़ी एक बड़ी तेज़ी के रूप में आई है। तो इन भावों पर कुछ समय के लिए बाज़ार रुक सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। परंतु उसके बाद में जैसे ही देखते हैं अगले सीज़न में सोइंग कैसी होती है, एल नीनो का क्या प्रभाव होता है, फर्टिलाइज़र का क्या रोल रहता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है जैसे डीज़ल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो वो उस पर क्या होता है, उस पर कीमतें डिपेंड करेंगे। बट मेरा मानना है कि आगे सोयाबीन में फंडामेंटल्स जो है वो मजबूत रह सकते हैं। आइए पाम तेल की बात करें तो पाम तेल में भी उसी तरह की हमें तेजी देखने को मिली है। पिछले अप्रैल के औसतन भाव से लेकर अब तक जो है करीब 45 रुपये प्रति 10 किलो जो पाम तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ मई से मार्च से, तो काकीनाडा सीपीयू जो है 50 रुपये तक पड़ चुका है और 50 से मतलब 85 रुपये तक की तेजी देखने को मिली है। अगर फरवरी से कंपैरिजन करते हैं तो यही तेजी करीब 150 से 180 रुपये तेज हुई है। तो इन आंकड़ों से साफ मालूम ज़ाहिर है कि जो क्रूड तेल के प्राइसेस बढ़े हैं उससे इम्पोर्ट पैरिटी पर भी असर पड़ा है। रुपया जो दिन-ब-दिन वीक होता जा रहा था उससे भी आयात पड़तल हमारा ऊँचा बैठ रहा है। और अगर बी50 प्रोग्राम इंडोनेशिया का सफल रहता है तो वहाँ पर लोकल पाम तेल की खपत भी बढ़ेगी। तो निर्यात के लिए उपलब्धता जो है पाम तेल की कमज़ोर रह सकती है और भविष्य में कीमतों में और मजबूती बन सकती है। सनफ्लावर में देखिए अलग ही एक अपना मार्केट चल रहा है क्योंकि यूक्रेन और रशिया और साउथ अमेरिकन देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। कुछ देशों में उत्पादन घटा है तो कुछ में बढ़ा है। लेकिन अगर लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सनफ्लावर ऑयल की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं वो एक अच्छे लेवल पर बढ़ी हैं और अभी भी वो टिकी हुई हैं। और अगर मैं घरेलू बाज़ारों की बात करता हूँ तो काकीनाडा में रिफाइंड के भाव जो है 1630 रुपये के आसपास चल रहे हैं और काकीनाडा कांदला जो है 1665 रुपये, हैदराबाद रिफाइंड जो है 1655 रुपये के आसपास चल रहा है। और अप्रैल से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो कीमतों में विशेष तेजी देखने को नहीं मिली और मार्च से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ी कीमतें जो हैं करीब 70 से 90 रुपये बढ़ चुकी हैं क्योंकि कॉस्ट इतनी बढ़ गई है इसकी रिफाइंड की, सनफ्लावर ऑयल की, क्रूड की, तो उससे इम्पोर्ट पैरिटी यहाँ बैठने लगेगी और इम्पोर्ट भी धीरे धीरे हमारे देश में कम हो रहा है। राइस ब्रान ऑयल की अगर बात कर रहे हैं तो लास्ट इस सप्ताह तो बाजार लगभग स्थिर से है। अगर पिछले महीने से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो हैदराबाद, लुधियाना, कलकत्ता में जो क्रूड की कीमतें हैं वो 100 से 125 रुपये तक बढ़ चुकी हैं और रिफाइंड की कीमतें भी करीब 60 से 80 रुपये बढ़ चुकी हैं। तो जैसे आप जानते हैं चावल की कीमतें इस टाइम काफ़ी लो लेवल पे चल रही है और अन्य तेलों का भी राइस ब्रान ऑयल को सपोर्ट मिला है। तो इसकी जो यूसेज है अगर मैं दूसरे तेलों से कंपैरिजन करता हूँ तो ये बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बढ़ सकता है। जैसे नमकीन बनाने वाली कंपनी है वो राइस ब्रान ऑयल का जो उपयोग है वो बढ़ा सकते हैं क्योंकि अन्य जो तेल हैं उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। ठीक इसी तरह मूंगफली के भाव लगभग स्थिर से चल रहे हैं। विशेष मूंगफली की कीमतों में विशेष तेजी देखने को नहीं मिली और सरकार के पास भी ठीक-ठाक स्टॉक है मसूर का, तो सॉरी मूंगफली का। तो आने वालों में तय करेगा कि मूंगफली की सेल कैसे गवर्नमेंट करती है, उस हिसाब से बाज़ार चलेंगे। और कुल मिलाकर अगर हमारी माने तो हमारा ये मानना है कि खाद्य तेलों की कीमतों में अभी और तेज़ी आने की उम्मीद है क्योंकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो कुछ वादे किए गए थे वो अभी पूरे नहीं हुए और हमें लगता नहीं कि अभी युद्ध जो है समाप्ति की ओर है, कुछ ना कुछ बीच में चलता रहेगा। और जैसे-जैसे पेट्रोल, डीज़ल की हर कीमतें और बढ़ती हैं तो इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन की लागत, किसान की जो लागत है वो भी बढ़ेगी। तो भविष्य में मुझे इन भाव में थोड़ी स्थिरता दिखाई देती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो कीमतें मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई है। कृपया कार्य अपने विवेक से करें। धन्यवाद।